एक समय की बात है जब भारत की धरती पर ज्ञान, ध्यान और व्यापार तीनों अपने चरम पर थे। राजा अपने वैभव में लिप्त थे, संत ध्यान में मग्न और व्यापारी दौलत के पीछे भागते हुए दिखाई देते थे। हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा था, कोई सत्ता, कोई मोक्ष और कोई सुख। सुख यानी खुशी। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो सब कुछ रखते हैं क्या वो भी वाकई खुश होते हैं? क्या जिनके पास महल, सेवक, रथ और सोना है, क्या उनके मन में भी चैन है? इस कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है, ऐसे धनवान व्यापारी से जिसके पास सब कुछ था सिवाय सच्ची खुशी के। काशी नगरी का सबसे प्रसिद्ध नाम सोना, चांदी, कपड़ा, मसाले, देश के कोने कोने में उसका व्यापार था। राजा तक उसके कर्जदार थे। हर दरवाजे पर उसका नाम गूंजता था। उसके पास हर वो चीज़ थी जो कोई कल्पना कर सकता है। महल जैसा घर, हाथी पर चलने की शान, सोने के बर्तन, इत्र से भरी हवाएं, संगीत, नर्तकियाँ, सेवक। लेकिन फिर भी हर रात जब वो अपने महंगे बिस्तर पर लेटता, उसके मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना जाग उठती। उसकी आंखें सोने की कोशिश करती, लेकिन मन भटकता। क्या यही जीवन है? क्या मैं सच में खुश हूँ? हेमराज को कई महीनों से नींद नहीं आ रही थी। रात भर करवटें बदलता और सुबह थका थका उठता। उसने वैद्य बुलवाए, जड़ी बूटियाँ ली, कभी जंगल में बड़े ध्यान केंद्रों में जाकर सोने की कोशिश की, कभी रात को शराब पिया, कभी संगीत वालों को बुलवाया। लेकिन शांति जैसे उससे नाराज होकर कहीं दूर चली गई थी। उसकी पत्नी ने पूछा, आपका मन क्यों व्याकुल है स्वामी? उसने जवाब दिया, मैं जानता नहीं, पर कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो मैं छू नहीं पा रहा। सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो नहीं है। एक दिन वह अपने बगीचे में टहलते हुए सोच रहा था, क्या मैंने जीवन भर सिर्फ दौलत इकट्ठा की है? क्या मैंने कभी सच में खुद से बात की? मुझे लोग सेठ जी कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर कौन है? उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब वो नंगे पांव खेलता था, जब बारिश में भीगना ही सबसे बड़ी खुशी होती थी, जब माँ की गोद में सिर रखकर सोना ही स्वर्ग लगता था। कब मैं इतना बड़ा हो गया कि मुझे वो सुकून ही भूल गया? क्यों अब खुशियाँ सिर्फ चीज़ों में खोजता हूँ? उसे अब अपने धन से घृणा होने लगी। हर दिन कोई नया सौदा, कोई नया व्यापार, लेकिन मन अब इन सब से ऊब गया था। उसने देखा कि उसके घर में काम करने वाला बूढ़ा माली हर सुबह गुनगुनाता हुआ फूलों को पानी देता था। उसकी झुर्रियों में भी कोई अलग ही शांति थी। सेठ सोचने लगा, जो आदमी एक दिन में 2 रोटी कमाता है, वो इंसान शांत कैसे है? एक दिन सेठ ने माली से पूछ ही लिया, बाबा तुम दिन भर काम करते हो, थकते नहीं क्या? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सेठ जी थक तो जाता हूँ, पर सोते वक्त मन शांत होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, और जितना भगवान ने दे दिया उसी में संतोष है। यह शब्द सेठ के मन में गहरे उतर गए। कुछ ही दिनों बाद काशी में यह बात फैली कि गौतम बुद्ध पास ही के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। लोगों का हुजूम उनके प्रवचन सुनने जा रहा था। कई सेठ, राजपुरुष, साधु, सन्यासी वहां गए थे। सेठ हेमराज ने पहली बार बुद्ध का नाम सुना। किसी ने कहा, बुद्ध वो है जो सत्य की खोज में अपना महल छोड़ आए। बुद्ध के पास बैठकर जो भी लौटता है उसका जीवन बदल जाता है। वे मन की पीड़ा का इलाज जानते हैं। सेठ के मन में हलचल मच गई। अगर कोई सच में मेरे मन की बेचैनी का उत्तर दे सकता है तो वो शायद यही है। अगली ही सुबह सेठ ने अपना रथ मंगवाया, सेवकों को पीछे छोड़ दिया और बस एक सादे वस्त्र में निकल पड़ा गौतम बुद्ध की शरण में। उसके मन में एक ही सवाल था,
सच्ची खुशी कहाँ है वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, पर अब वो खुद से भाग नहीं रहा था। सेठ हेमराज दिन भर यात्रा करके उस वन तक पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वह कोई महल नहीं था, कोई चमक धमक नहीं, सिर्फ एक खुला मैदान, कुछ वृक्ष और एक पत्थर पर बैठे हुए गौतम बुद्ध, एकदम शांत, मौन, स्थिर। उसके चारों ओर बैठे थे शिष्य, कुछ राजकुमार, कुछ किसान, कुछ भिक्षु, कुछ सामान्य गृहस्थ। हर चेहरा शांत, हर आंखों में सुकून। हेमराज कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर जैसे उसका मन अपने आप झुक गया। वो अपने भारी रथ से उतरा और पैरों से चलता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में शांति खोजने आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पास धन है, वैभव है, सम्मान है, लेकिन मेरे अंदर एक गहरा शून्य है। रातों की नींद छिन गई है, मन बेचैन रहता है। मैं जानता हूँ क्यों मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, ना घमंड था, ना प्रदर्शन, केवल एक थका हुआ मन जो सच्चाई की तलाश में आया था। बुद्ध मुस्कुराए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण ऐसी ही बीते। हेमराज ने फिर पूछा, प्रभु, क्या मेरी बात का कोई उत्तर नहीं मिलेगा? बुद्ध बोले, जब तक मन खाली नहीं होता तब तक उत्तर भरे नहीं जा सकते। तुम सुनना चाहते हो, पर अंदर पहले से ही बहुत शोर है। शांत हो जाओ, बैठो, सांस पर ध्यान दो, उत्तर स्वयं तुम्हारे भीतर से निकलेगा। हेमराज थोड़ा चकित था। वह सोच रहा था कि बुद्ध उसे कुछ मंत्र, कोई जादुई उपाय बताएंगे, पर उन्होंने तो केवल मौन और ध्यान की बात की। फिर भी उसने आंखें बंद की और बैठ गया। अगले 3 दिन हेमराज ने बुद्ध के साथ मौन साधना में बिताए। वह कोई बात नहीं करता, बस सांसों को महसूस करता। धीरे धीरे उसके मन की गहराइयों से शब्द निकलने लगे। भूतकाल की यादें, लालच, भय, असुरक्षा, रिश्तों की भूख, सम्मान की चाह। वह महसूस करने लगा कि जितना वो खुद को जानता था, असल में उतना वो अनजान था। एक रात वह अचानक रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ उसने जीवन भर सिर्फ बाहर खोजा, लेकिन सच्ची खुशी भीतर थी। तीसरे दिन बुद्ध ने हेमराज से पूछा, हेमराज, बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है? हेमराज बोला, नहीं प्रभु, अब मुझे लगता है मेरे पास जो था वो केवल भ्रम था। मैंने घर बनाए, व्यापार फैलाया और पहले, पर अपने भीतर कभी झांक कर नहीं देखा। मैंने दूसरों को सुख देने की कोशिश नहीं की, केवल खुद को भरता गया और फिर भी खाली रह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वो चाहे जितनी दौलत जमा कर ले, वो भीतर से भूखा ही रहेगा। सेठ ने फिर पूछा, भगवान, क्या सच्ची खुशी का कोई रूप है? क्या वो किसी चीज में मिलती है? बुद्ध बोले, सच्ची खुशी न वस्त्रों में है, न भोजन में, न महलों में। वो तो संतोष, प्रेम, दया और स्वीकृति में है। जब तुम दूसरों को देना सीखते हो, जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, जब तुम स्वयं से प्रेम करना शुरू कर देते हो, तब सच्ची खुशी अपने आप जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, हेमराज, यदि तुम सच में सच्ची खुशी चाहते हो तो कुछ दिनों तक जाकर सेवा करो। उन लोगों के बीच जाओ जो भूखे हैं, बीमार हैं, त्यागे गए हैं। बिना धन दिए सिर्फ स्नेह, सहानुभूति और समय दो। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तब जो शांति मिलती है वही है सच्ची खुशी। हेमराज ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अब उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें स्थिर थी। उसने फैसला किया वो अब अपने धन से लोगों की सेवा करेगा, लेकिन सिर्फ धन से नहीं,
अपने समय, स्नेह और मानवता से भी। वो चला गया किसी को बिना बताए, किसी को साथ लिए बिना। वो चला गया किसी को बताए बिना, किसी को साथ लिए बिना। उसका लक्ष्य अब सिर्फ एक था, खुद को खोकर दूसरों को पाना। बुद्ध से विदा लेने के बाद सेठ हेमराज ने न कोई रथ मांगा, न कोई सेवक। वह अब एक सामान्य गृहस्थ के रूप में एक नई यात्रा पर निकल पड़ा, जिसका लक्ष्य था अपने भीतर की खुशी को खोजना, दूसरों की पीड़ा को समझना और पहली बार सच में कुछ देना बिना किसी स्वार्थ के। उसका पहला पड़ाव बना एक गरीब गांव जहां बीमारी और भूख पसरी हुई थी। गांव का नाम था नितरांवा, जहां सूखा पड़ा था। कई घरों में चूल्हा नहीं जला था पिछले कई दिनों से। बच्चे कुपोषण से ग्रस्त थे, बूढ़े लोग पत्ते उबालकर खा रहे थे। हेमराज ने पहली बार देखा दौलत से दूर भी एक दुनिया है जहां हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष होता है। उसके मन में कुछ टूटा, कुछ जगा। वो खुद से बोला, आज मैं सिर्फ देने आया हूं और देखूंगा मुझे क्या मिलता है। उसने गांव के एक वृद्ध को देखा जिसकी पसलियां दिखाई दे रही थीं और जो कांपते हाथों से एक सूखा टुकड़ा खाने की कोशिश कर रहा था। हेमराज पास गया और अपने थैले में से गर्म खिचड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। बूढ़ा कांपते हाथों से खिचड़ी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा तू कौन है, देवता है क्या? हेमराज कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। वो पहली बार था जब हेमराज को महसूस हुआ किसी को खाना देना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, वो आत्मा को भी तृप्त करता है। उसी दिन हेमराज ने गांव में रुकने का फैसला किया। हर दिन वो लोगों के लिए कुछ न कुछ करता, कभी बच्चों को दूध पिलाता, कभी बीमारों के लिए दवा लाता, कभी अकेले बैठे बुजुर्गों के पास जाकर सिर्फ बैठता, सिर्फ सुनता। कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ सहानुभूति। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। उसे अब सेठ नहीं भैया कहने लगे। उसके लिए अब ये संबोधन सबसे बड़ा सम्मान था। एक दिन गांव का एक नन्हा बच्चा श्यामू, जो हमेशा उदास रहता था, अचानक दौड़ता हुआ आया और हेमराज के गले लग गया। उसने कहा, भैया आज मैं पहली बार हंस कर खाना खाया। हेमराज की आंखों में आंसू आ गए। वह बच्चा जानता नहीं था कि उसकी माँ कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं पाती थी और हेमराज की वजह से ही आज उसने पेट भर खाया था। हेमराज ने उस मासूम को गोद में उठाया और एक किनारे जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। वो रोना कोई दुख का नहीं था, वो सुकून का था। शायद पहली बार उसे भीतर से भरा हुआ महसूस हुआ। उस रात हेमराज ने आंखें बंद कर दी और बुद्ध के शब्दों की गूंज उसके भीतर सुनाई दी। जब तुम दूसरों को देना सीखते हो तब तुम खुद को पाते हो, क्योंकि खुशी कोई वस्तु नहीं, वो एक भावना है जो तब आती है जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। वो मुस्कुराया और पहली बार गहरी नींद में सो गया। कुछ हफ्तों के भीतर नितरांवा गांव में हेमराज सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। किसी के पास उसके लिए सोने का हार नहीं था, पर गांव की एक बुजुर्ग दादी ने अपने पुराने कपड़ों से एक कपड़े की माला बनाकर उसे पहनाई। बच्चों ने अपने हाथों से मिट्टी के दीपक बनाकर उसे दिए। हेमराज की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। इतनी सच्ची भावनाएं जो किसी बाजार में नहीं बिकती। उसने खुद से कहा, अब मुझे समझ में आया सच्ची खुशी क्या होती है। गांव में 1 महीने बिताने के बाद हेमराज अब बदल चुका था। वो अब धन का गुलाम नहीं था, अब वो एक साधक था, एक सेवक था और सबसे पहले एक इंसान था। उसने तय किया अब वह हर साल कुछ महीने सेवा के लिए निकालेगा
और बाकी समय अपने व्यापार को एक मानवता के केंद्र में बदलेगा। अब उसका व्यापार केवल लाभ नहीं देगा बल्कि सम्मान, रोजगार और मूल्य भी देगा। सेठ हेमराज जो कभी सिर्फ दौलत की चमक में जीता था, अब सच्ची खुशी का स्वाद चख चुका था। नितरामवा गांव में बिताए वो 1 महीने उसकी आत्मा को झकझोर चुका था। अब वह केवल धनवान सेठ नहीं था, वह अनुभवों का साधक था। उसका चेहरा शांत, चाल धीमी और मन स्थिर हो चुकी थी। अब वो लौटा अपने घर, लेकिन उसके भीतर एक सवाल था, क्या उसका परिवार उसे पहले जैसा ही पाएगा या समझ पाएगा उस नए हेमराज को। जब सेठ हेमराज के महल का द्वार खुला तो सेवकों की भीड़ दौड़ पड़ी। परिवार के सदस्य आगे आए। पत्नी ने दौड़कर पूछा, आप कहाँ चले गए थे? क्या हुआ आपको? बेटा बोला, पिताजी, व्यापार में घाटा हो गया और हम नहीं जानते थे कि क्या करें। सेठ ने सभी को चुप करवा दिया। उसने सबको बैठक में बुलाया, ना किसी शान से ना किसी अहंकार से, बल्कि एक गंभीर, नम्र और सरल भाव से। बैठक में सभी लोग मौन थे। सेठ ने कहना शुरू किया, मेरे अपनों, मैं जीवन भर दौलत के पीछे भागता रहा। सोचता था जितना जमा करूंगा उतना सुख मिलेगा, पर मुझे एक गांव में जाकर समझ आया, दौलत से पेट भरता है पर आत्मा नहीं। मैंने वहां भूख देखी, बीमारी देखी, पर सबसे ज़्यादा जो देखा वो था इंसानियत का भूख से हार जाना। और जब मैंने किसी भूखे को खाना दिया, किसी रोते को चुप कराया, किसी बीमार को दवा दी, तो पहली बार खुद को पाया। पत्नी जो कभी गहनों और वस्त्रों में ही खुशी ढूंढती थी, अब चुप थी। उसकी आंखें भीग चुकी थी। उसने धीरे से कहा, हेमराज, मैंने आपको पहले कभी इतना शांत, इतना सच्चा नहीं देखा। शायद हम सभी ने धन को ही भगवान बना लिया था। सेठ मुस्कुराया, अभी देर नहीं हुई। अब हम सभी मिलकर वो कर सकते हैं जिससे दूसरों की जिंदगी बदल सके, और हमारी भी। सेठ का बेटा अर्जुन, जो व्यापार के विस्तार और लाभ में डूबा हुआ था, अब पिता की बातें सुनकर गहराई से सोचने लगा। वो बोला, पिताजी, मैं अब तक सोचता था कि व्यापार का मतलब है लाभ, पर अब मैं समझ गया, लाभ से ज़्यादा मूल्य होता है सेवा का, विश्वास का और एक मुस्कान का। क्या मैं अगली बार आपके साथ गांव चल सकता हूं? सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। हेमराज ने अगली ही सुबह घोषणा की, हमारा व्यापार का अब एक मिशन होगा। हम हर महीने का 10% लाभ सामाजिक कार्यों में लगाएंगे। हर कर्मचारी की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता होगी और हर साल 1 महीना हम सेवा को समर्पित करेंगे। ये बात व्यापारियों को अजीब लगी, पर जब उन्होंने हेमराज का चेहरा देखा, उसकी सच्चाई, उसकी नीयत, तो वो भी झुक गए। धीरे धीरे पूरा व्यापार समूह एक सेवा समूह में बदल गया। कुछ महीने बाद हेमराज फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार अकेला नहीं, उसके साथ पत्नी, बेटा, सेवक और कुछ व्यापारी भी थे। बुद्ध मुस्कुराए, पर हेमराज ने कुछ नहीं बोले। हेमराज ने उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे जो खालीपन दिखाया था वो अब मेरा भराव बन चुका है। अब मैं सांस लेता हूँ तो दूसरों के लिए, खाता हूँ तो कृतज्ञता से, कमाता हूँ तो बांटने के लिए। बुद्ध बोले, अब तुम समझ गए हो हेमराज, सच्ची खुशी पाने में नहीं, देने में है, और जो सबसे ज़्यादा देता है वही सबसे अमीर होता है। हेमराज अब हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था जो दौलत, पद और सम्मान के पीछे भागता है पर भीतर से खाली होता है। उसने एक नई राह दिखाई कि सच्ची खुशी बाहरी भोग में नहीं, भीतर के परिवर्तन में छिपी होती है। उसकी कहानी अब गांव में सुनाई जाती है, शहरों में लिखी जाती और हर उस हृदय में गूंजती जो सच्चे सुख की तलाश में है। हेमराज के परिवर्तन का असर अब
केवल उसके परिवार और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा। उसकी सोच ने शहर के अन्य व्यापारियों, समाज सेवकों और आम नागरिकों के दिल को भी छू लिया। उसके व्यापारिक केंद्र पर अब सिर्फ उत्पाद नहीं बनते थे, बल्कि हर सप्ताह सेवा दिवस मनाया जाने लगा, जहां व्यापारी, कर्मचारी और उनके परिवार मिलकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते। कभी किसी गरीब की झोपड़ी बनाते, तो कभी बच्चों को किताबें बांटते, तो कभी वृद्धाश्रम में बैठकर बुजुर्गों की बात सुनते। हेमराज ने अपने व्यापारिक लाभ का एक बड़ा हिस्सा लगाकर एक सुख शांति केंद्र बनवाया, जो आध्यात्मिक साधना, ध्यान, सेवा कार्य और मानवता की शिक्षा के लिए समर्पित था। यह केंद्र गांव और शहर के बीच एक पुल बन गया, जहां व्यापारी और किसान, अमीर और गरीब, विद्यार्थी और साधक सब एक साथ बैठते, सुनते, समझते और सीखते। यहाँ रोज एक नियम था, आज किसी एक अजनबी के जीवन में थोड़ा सुख लाओ। हेमराज ने नितरावा गांव से शुरुआत की थी, पर अब वह गांव अकेला नहीं था। उसने और उसके साथियों ने 50 से अधिक गांवों में स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा केंद्र और भोजन भंडार खोल दिए थे। हर गांव में एक छोटा सेवा मंडल बना, जहां गांव के लोग खुद अपने समाज को बेहतर बनाने लगे। अब वो लोग जो कभी मदद के लिए हाथ फैलाते थे, अब वो दूसरों को देने के लिए हाथ उठाने लगे। इस बदलाव का असर सबसे ज़्यादा युवाओं पर हुआ। जहां पहले युवा सिर्फ नौकरी और पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते थे, अब वे समाज के लिए कुछ करने को भी अपना लक्ष्य मानने लगे। हर रविवार को शहर के युवा गांव जाकर बच्चों को पढ़ाते, बीमारी को देखते और वृक्षारोपण करते। हेमराज ने सिखाया था, समाज बदलता है जब युवा जागता है। हेमराज ने यह सुनिश्चित किया कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल पुस्तकों तक सीमित ना रहें। उसने गांव-गांव में बुद्ध कथा शिविर लगवाए, जहां कहानियों के माध्यम से बुद्ध की बातें सरल भाषा में समझाई जाती। इन कहानियों में बच्चों को दयालुता, त्याग, संतोष और ध्यान की महानता समझाई जाती। पहले हम भगवान को मूर्ति में ढूंढते थे, अब हम सेवा और सच्चाई में पाते हैं। जिस छोटे श्यामू बच्चे ने पहली बार हेमराज को गले लगाया था, वह अब बड़ा हो गया था। हेमराज ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया था। श्यामू पढ़ लिख कर एक योग्य डॉक्टर बना और उसी गांव में लौटकर एक निःशुल्क अस्पताल खोला। उसने कहा, जो खुशी मुझे हेमराज भैया से मिली थी, अब मैं उसे हर मरीज के चेहरे पर देखना चाहता हूँ। श्यामू अब प्रेरणा बन चुका था कि जब एक व्यक्ति सेवा करता है तो वो सैकड़ों को बदल सकता है। हेमराज की शुरुआत अब एक आंदोलन बन चुकी थी। हर गांव, हर मोहल्ला, हर स्कूल में अब एक ही वाक्य गूंजता था, सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। लोग अब पूछते नहीं थे मुझे क्या मिलेगा, लोग अब पूछते थे मैं क्या दे सकता हूँ। एक नगर निगम अधिकारी ने कहा, पहली बार शहर और गांव एक जैसे लगते हैं, जहां समर्पण और सादगी, व्यापार और भावना दोनों एक साथ चलते हैं। समय बीतता गया। हेमराज अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफ़ेद, शरीर कमज़ोर, पर आंखों में वही चमक, सेवा की, सच्चाई की और संतोष की। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादाजी आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली थी? तो हेमराज ने मुस्कुराया और कहा, बेटा जब मैंने पहली बार एक भूखे को खाना दिया था और उसने मुझे आशीर्वाद दिया था, वही पल था मेरी ज़िंदगी का सबसे अमीर पल। वृद्धावस्था में हेमराज बुद्ध से अंतिम बार मिलने गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, हेमराज तुमने अपने धन को दान में बदला, अपने व्यापार को सेवा में और अपने जीवन को प्रेरणा में। यही तो है धर्म का असली स्वरूप। हेमराज ने आंखें बंद की और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं, क्योंकि मैंने जीवन को सच्चे अर्थों में जी लिया है। कुछ समय बाद
हेमराज ने शांति पूर्वक प्राण त्यागे, पर उसकी कहानी विचार और सेवा आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो सोचता है मैं सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी हूँ। धन जरूरी है पर वह साधन है, उद्देश्य नहीं। सेवा आत्मा को शांति देती है, जो देता है वही सबसे ज़्यादा पाता है। सच्ची खुशी भीतर से आती है जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। सच्ची खुशी भीतर से आती है जब हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस आत्मा की है जो सच्चे सुख की तलाश में है। अगर हेमराज बदल सकता है तो हम सब भी बदल सकते हैं, क्योंकि सच्ची खुशी आपके भीतर है, बस उसे पहचानना बाकी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।